रेजिस्टोर क्या है? ये पिद्दी सी चीज करंट को कैसे रोक लेता है? आज मैं इसी सवाल का जवाब सबसे आसान तरीके से देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को देखते जाइए और कुछ नया सीखते जाइए। आप देख सकते हो हमारे पास एक रेजिस्टोर है और एक सॉकेट भी है दोस्तों, और इस तरह का एक वायर भी है हमारे पास। सबसे पहले हम इस वायर को इस सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यह कनेक्शन कर लिया है। अब हम इस सॉकेट में न्यूट्रल और फेज का सप्लाई दे देते हैं दोस्तों। यह काम बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, आप बिना जानकारी का घर पर ट्राई नहीं करिएगा। और हमारे चैनल हयात G10 को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। अब जो है दोस्तों, हमने इस सॉकेट में फेज और न्यूट्रल का सप्लाई ऑन कर दिया है। आपको हम इस बल्ब को भी जला कर दिखा देते हैं। आप देख सकते हो इस सॉकेट में इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी तरह से आ गया है। आप गौर करिएगा दोस्तों, इस सॉकेट में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में फेज का सप्लाई आया हुआ है और दूसरा पॉइंट में न्यूट्रल सप्लाई आया हुआ है। इस सॉकेट में हमने पहले ही लिख दिया है फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। अगर हम इस सॉकेट के फेज पॉइंट में किसी भी मेटल का टुकड़ा को डालेंगे और उसे छुएंगे तो हमें झटका मार देगा, और अगर न्यूट्रल में डालेंगे तो हमें झटका नहीं मारेगा, या हल्का फल्का मार भी सकता है दोस्तों। लेकिन हम इस टेस्टर को किसी भी पॉइंट में डालते हैं तो हमें झटका नहीं मारता। लेकिन जब हम फेज पॉइंट में इस टेस्टर को डालते हैं तो इस टेस्टर में एक बल्ब जलता हुआ दिखता है, और न्यूट्रल में अगर डालते हैं तो बल्ब नहीं जलता है दोस्तों। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों का ज़रूरत है। हम फिर कभी फेज और न्यूट्रल पर अलग से वीडियो लाएंगे, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूट्रल में टेस्टर लगाने से बल्ब क्यों नहीं जलता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, जब हम इस टेस्टर को इस फेज पॉइंट में डालते हैं तो इस टेस्टर में दूसरा सप्लाई आ जाता है, लेकिन हमें झटका नहीं मारता। यह सारा खेला है दोस्तों इस टेस्टर में लगे हुए रेजिस्टेंस का है। आप देख सकते हो दोस्तों। अब हम इस टेस्टर को खोल के भी दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हो दोस्तों, इस टेस्टर में एक बल्ब लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और इधर से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और पीछे से एक मेटल का ढक्कन भी लगा हुआ है, और इसे सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है। इस रॉड के द्वारा हमने जब इस बल्ब का एक पॉइंट में फेज का सप्लाई दिया तो बल्ब का दूसरा पॉइंट से बाहर आ गया। अब बल्ब का दूसरा पॉइंट में एक रेजिस्टोर लगा हुआ है। जब 240 वोल्ट इस रेजिस्टोर में पहुंचा तो इस रेजिस्टोर ने 240 वोल्ट करंट को कम करते हुए इस रेजिस्टोर के दूसरे पॉइंट से जब थोड़ा सा करंट पास हुआ तो इस स्प्रिंग में आ गया। अब इस उपकरण को जलने के लिए न्यूट्रल का जरूरत है, यानी अर्थिंग का। तो हमने इसमें उंगली लगा के अर्थिंग दे दिया। तो जब हम खुद ही अर्थिंग दे दिया तो इसका सर्किट पूरा हो गया और ये वाला बल्ब जलने लगा। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, उपकरण क्या होता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। तो जानने के लिए हमारे चैनल हयात G10 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं दोस्तों इस रेजिस्टेंस की तरफ। इस छोटा सा रेजिस्टेंस ने कैसे 220 वोल्ट करंट को इतना कम कर दिया कि हमें झटका नहीं लगा और ये बल्ब भी जल गया। तो इसका एक मैकेनिज्म है दोस्तों। आप जो इस रेजिस्टेंस को देख रहे हो, इसमें एक वायर लगा हुआ है। असल में यह एक वायर नहीं है, ये बीच से खाली यानी कटा हुआ है, और इस 2 वायर में कोई कनेक्शन नहीं है। इस 2 वायर के बीच में यानी खाली जगह में जब हम इस रेजिस्टेंस को बनाते हैं तो मैग्नीन, कंस्टेंशन, नाइक्रोम का मिश्रण बनाकर डाल देते हैं। यही पदार्थ डिसाइड करता है कितना करंट को रोकना है और कितना करंट को पास करना है। इस रेजिस्टेंस में मैग्नीन, नाइक्रोम, कंस्टेंशन का मात्रा उसी हिसाब से डालते हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस उसी वैल्यू का बने जिस वैल्यू का हमें ज़रूरत है। हम जितना नाइक्रोम का मात्रा ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा करंट को पास करने वाला रेजिस्टेंस बनेगा, और जितना नाइक्रोम का मात्रा कम डालेंगे उतना ही करंट को कम पास करने वाला रेजिस्टेंस बनेगा। आपको मिसाल से समझाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, इस वायर में 240 वोल्ट करंट आ रहा है, लेकिन हमें इस एलईडी बल्ब को जलाने के लिए
1 वोल्ट करंट का ज़रूरत है। अगर हम इस बल्ब में 240 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे और इसमें हम बिना रेजिस्टेंस का अर्थिंग यानी न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे तो यह बल्ब जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाएंगे जो 240 वोल्ट को कम करके 1 वोल्ट बना दे। तो इस वायर में जो 240 वोल्ट आ रहा है और इस बल्ब को बस 1 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों के बीच में एक नाइक्रोम का छोटा सा टुकड़ा और 100 मैग्नीन का टुकड़ा और 50 टंगस्टन का टुकड़ा को लेकर मिश्रण बनाकर जोड़ देंगे और तो इधर से कितना भी वोल्ट आए उधर से हमें 1 ही वोल्ट मिलेगा और बाकी वोल्ट ऊष्मा बन जाएगा। दोस्तों किसी और वीडियो में हम ऊष्मा के बारे में आपको समझाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। अब आते हैं दोस्तों हम और एक सवाल की तरफ। तो दोस्तों यह रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो इसे और भी आसान कर देते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों इस वायर में 240 वोल्ट आ रहा है और इस रेजिस्टेंस में 1 वोल्ट करंट पास करने जितना नाइक्रोम डाला हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, 240 वोल्ट जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इस जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक जाम हो जाएगा और आगे तो बस 1 ही वोल्ट जाने का रास्ता है। तो 1 ही वोल्ट यहाँ से आगे जाएगा और बाकी वोल्ट ऊष्मा बन जाएगा। हम किसी और वीडियो में इलेक्ट्रिक वोल्ट एम्पियर बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यह 1 वोल्ट न्यूट्रल तक अपना सर्किट को पूरा कर लेगा और इस तरह से बल्ब सही सलामत ग्लू करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे और वीडियो के लिए हमारे चैनल हयात G10 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।